Hello guys, today we are on our chapter number 5, unit 2. Second unit is related to money and banking. Because the successful smoothing working of an economy depends upon the supply of money in an economy. जितना उस इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी स्मूथली चलेगा, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी मतलब के प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी मतलब कि प्रोडक्शन सेक्टर है, उसको काम करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट जो है, फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. अगर किसी टाइम पे वहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प प्रॉपर नहीं है तो वो काम की जो स्मूथनिंग है वो ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से इकोनॉमी में जीडीपी उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. सो व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज. मनी इज व्हाट मनी डज मीन्स से पैसा वो है जो पैसे का काम करता है. इफ वी गो टू एंशिएंट टाइम पीरियड, एट दैट टाइम देयर वाज बार्टर सिस्टम. द मनी हैज टेकन मैनी न्यू फॉर्म्स एट द डिफरेंट टाइम्स. इसमें बहुत सारी चेंजेस आती रही हैं, इसका फॉर्म्स जो है वो चेंज होती रही हैं. जैसे कि शुरू में जो था वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थी वो एज अ मनी यूज़ की जाती थी. उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स, राजे महाराजाओं के टाइम पे अशरफियाँ, गिन्नीज ये चलती थी, इसको एज अ मनी यूज़ किया जाता था. टाइम चेंज होता रहा. पेपर करेंसी जो थी वो नई मार्केट में आ गई. पेपर करेंसी वाज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, क्योंकि कॉइन्स, ऑल द कॉइन्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल द पेपर करेंसीज इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक. ये भी पहले ये था कि बेटे 1 रुपीज़ के नोट जो थे वो भी सेंट्रल बैंक ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती थी. धीरे धीरे मतलब कि अब तो 1 रुपीज़ का नोट जो है वो आउट हो गया, तो अब तो कॉइन्स ही हैं सिर्फ. ठीक है. ऑल द कॉइन्स आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक एंड ऑल द पेपर करेंसी इज इशूड बाय अवर सेंट्रल बैंक. सो इस तरीके से अगर हम देखें जो पहले था एट दैट टाइम देयर वाज द बार्टर सिस्टम. व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? Barter system means to say commodity versus commodity economy. At that time, the exchange, all the exchanges were with the help of goods only. ये चीज़ दो, बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लो. अनाज दो, बदले में जो आपकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है चीज़ है वो आप मार्केट से मतलब कि मार्केट तो थी नहीं उस टाइम पे ना. उस टाइम पे तो ये था कि कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी होने के लिए एवरीबॉडी वाज प्रोड्यूसर. जिसने जो चीज़ प्रोड्यूस की है, एक्सेस में प्रोड्यूस की है, वो अपनी चीज़ दे के बदले में जो चीज़ उसे चाहिए वो उससे दूसरों से ले लेता था. और एट द टाइम देयर वाज द सिंपल डिवीजन ऑफ वर्क. जैसे लकड़ी का काम जो था वो तरखान करते थे, जो है वो हर एक बंदे का काम जो था डिपेंड्स अपॉन देयर वर्क. उनकी जो कास्ट सिस्टम था दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन देयर वर्क. ठीक है. जैसे सोने का काम करने वाले गोल्ड स्मिथ, गोल्ड का काम करने वाले गोल्ड स्मिथ्स हो गए. लाइक दिस बार्टर सिस्टम, देयर वाज मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर बार्टर सिस्टम. द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इन दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस. बिकॉज एट दैट टाइम whenever we want to do the exchanges, हमें वो बंदा चाहिए था जिसके पास हमारी ज़रूरत की चीज़ हो और जो हम चीज़ उसे देना चाहते हैं वो चीज़ लेने के लिए तैयार हो. तो दैट वाज वेरी टफ. तो हमें वहाँ तक ढूंढने के लिए, ऐसी चीज़ इसलिए ढूंढने के लिए हमें काफ़ी दूर तक आगे जिसको हमारी चीज़ की ज़रूरत हो और बदले में हमारी ज़रूरत की चीज़ दे सके, बंदों को, ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता था. So that was the problem, but this problem is solved with the help of money, because money is also common unit. At that time the goods were not common unit, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मेरे पास है वो हर एक को चाहिए हो, but money is the common unit because money is required to everybody. Everybody is ready to take money. ठीक है. फिर उसके बाद difficulties in future payment, deferred payments. उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी क्योंकि money is used as claim money. मैं किसी को लोन पे पैसा दे रही हूँ, बदले में वो मुझे पैसा मेरा वापस करके जाएगा विद इंटरेस्ट. आई कैन क्लेम माई मनी विद इंटरेस्ट इन फ्यूचर. सो इट हेल्प्स इन फ्यूचर पेमेंट्स. कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऑन द स्पॉट किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं, हम उस चीज़ की पेमेंट फ्यूचर में भी कर सकते हैं. बट उसके मनी हैज़ मेड इट ईजी
क्योंकि वैसे अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो उससे, सपोज किसी ने मेरे से मशीनरी ले ली, तो मशीनरी यूज़ की है तो वो मशीनरी तो डेप्रिशिएट भी होएगी ना, बट इन द फॉर्म ऑफ मनी इट इज़ नॉट टफ सिस्टम, बिकॉज आप मुझसे पैसा लेके जा रहे हो तो विद इंटरेस्ट यू विल गिव मी माई मनी बैक. Difficulty in storage. Earlier, goods in the form of goods we can't store the goods, but now money can be easily stored. पैसे को हम बड़े आराम से अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी देर तक ये चीज़ खराब नहीं होता, कभी भी नहीं खराब होता. वैसे तो अगर हम पैसे को यूज़ कर भी रहे हैं, इफ द मनी इज़ इन सर्कुलेशन, ये जरूर है कि वो नोट जो है वो घिस जाते हैं, उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाती है, वो फट जाते हैं, तो हमें वो आरबीआई में डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं. आरबीआई इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ डिपॉजिट करवा देते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको एक्सचेंज कर देते हैं. ठीक है. सो इन द फॉर्म ऑफ मनी दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व्ड, दैट अदरवाइज इन द गुड्स इट वॉज वेरी टफ टू स्टोर द गुड्स. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज. विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. वैसे भी ट्रांसफर में ये भी है कि हम गुड्स को मनी की फॉर्म में और मनी को गुड्स की फॉर्म में बड़े इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफ़र करनी है, दैट इज़ आल्सो वेरी इजी, क्योंकि मनी इज़ हैविंग पोर्टेबिलिटी पावर. गुड्स में पोर्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. पर मनी को आजकल तो बेटा वैसे भी पेटीएम वगैरह है, ई मनी है, हमें पैसा साथ में उठाने की ज़रूरत नहीं है. आजकल तो वैसे भी कहते हैं कि करेंसी अपने पास रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पेटीएम करो या एटीएम से जब भी आपको ज़रूरत है एट एनी टाइम एटीएम से आप पैसा निकलवा सकते हो. ठीक है. तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू से हमें स्मूथनिंग ऑफ द इकोनॉमी बड़े इजीली हो रही है, वर्किंग्स इन द इकोनॉमी बड़े स्मूथली हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर करेंसी या विद द हेल्प ऑफ करेंसी. Forms of money. Forms of money means to say money, forms of money. Money is what money does. It is having different types of the forms, because money is issued by the central bank and central government. It is of mainly two types. One is fiat money and fiduciary money. Fiat money, which is legal tender money, which is legally issued by government, and no one can deny to take this money, or transactions can be easily done with this money, as this is the legal money. This is legally issued by the central bank and central government. In it we are having two types of the legal money. One is limited legal money and other is unlimited legal tender money. Limited legal tender money, for this you can accept this money up to a limit. For example, currency coins. अगर कोई आपको कॉइन्स में पेमेंट करना चाहता है तो आप कॉइन्स में एक लिमिट तक पैसा लेने के लिए मजबूर हो. एक लिमिट से ज़्यादा आपको कोई पैसा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. उससे ज़्यादा के लिए यू कैन ईजिली डिनाई फॉर दैट. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नोट्स आर हैविंग अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कितना मर्जी बड़ा अमाउंट है हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज मनी इज दैट विच इज एक्सेप्टेबल इन द मार्केट. नो वन कैन डिनाई टू टेक दिस मनी. एवरीबॉडी इज बाउंड टू टेक दिस मनी. अगर आप उस पैसे को उससे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए मना करोगे, मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ के बदले में पैसे देने की कोशिश कर रहा है और आप उसके लिए मना कर रहे हो, तो दैट इज़ द लीगली ऑफेंस. आप मना नहीं कर सकते. सेकंड इज फिड्यूशियरी मनी. फिड्यूशियरी मनी इज मनी विच डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट बिटवीन पेइज एंड पेयर. दो लोग हैं, दोनों आपस में जब भी लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए फॉर एग्जांपल चेक आप इशू कर रहे हो, आपने लिखा है. ठीक है. चेक क्या है? फिड्यूशियरी मनी. इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट बिटवीन, दोनों में ही बेटा अगर ट्रस्ट होएगा, जिसको आपने वो चेक देना है
और जो बंदा चेक दे रहा है, दोनों में आपस में ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे विल एक्सेप्ट दिस और नॉट। इसमें अगर एक्सेप्टेंस की बात करें, यहाँ पे वो वी पीपल आर बाउंड टू एक्सेप्ट, वी कांट डिनाई टू एक्सेप्ट दिस करेंसी, बट इसको एक्सेप्ट करने के लिए वी पीपल कैन डिनाई फॉर दैट। ठीक है, एक दोनों में डिफरेंस और भी है। इट इज लीगली इशूड बाय द गवर्नमेंट बट इट इज इशूड बाय द पेयर्स एंड पेयर। ठीक है, दोनों में आपस में ये होती है। अगर ये वाली करेंसी गुम हो जाए या फट जाए तो खत्म, बट फिड्यूशियरी करेंसी में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, नो प्रॉब्लम, हम वी कैन री इशू दैट करेंसी अगेन। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। व्हाट इज फुल बॉडीड मनी? Full bodied money is that money whose face value and internal value both are equal. It is possible in the form of gold coins, silver coins. अगर आप gold coins को या silver coins को as it is use करते हो in the form of metal, तो भी उसकी वैल्यू, या अगर आप उसको in the form of currency use करते हो तो भी दोनों की वैल्यू जो है internal value and face value are same. Credit money whose face value and internal value both are not equal may be more or less. अब फॉर एग्जाम्पल जो इस टाइम पे 5 रुपीज़ का कॉइन है या 2 रुपीज़ का कॉइन है, उसकी फेस वैल्यू उसकी इंटरनल वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकती है, बट दैट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट। सो जो भी उसकी फेस वैल्यू है वो उसी के हिसाब से मार्केट में उससे हम चीज़ परचेज कर सकते हैं, जबकि इसकी वैल्यू जो है उसकी करेंसी वैल्यू या उसकी मेटेलिक वैल्यू दोनों द्वारा डिटरमिन होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ मनी। हु सप्लाइज मनी इन द मार्केट? मनी इज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। These are the three authorities which supplies the money. अगर सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, what is supply of money? Supply of money is that amount of currency which is in the circulation. It is the stock. इसको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक कंसेप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी करेंसी सेंट्रल बैंक ने इशू करके मार्केट में सर्कुलेट की है, विच इज हेल्ड बाय पब्लिक और विच इज हेल्ड बाय बैंक्स, जितना पैसा बैंक्स में पड़ा है या लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, दैट ऑल करेंसी इज नोन एज द सप्लाई ऑफ मनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करती है, सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स इशू करते हैं, एंड कमर्शियल बैंक इसी करेंसी को मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करने के लिए यूज करती है, एंड ऑल द क्रेडिट is created by commercial bank but as according to the order of central bank. Central bank if wants to circulate more money in the market, if central bank wants more supply of money in the market, then it will make the policies which will help in issuing the more currency in the market. If there is inflation in the economy, देन सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी की को कंट्रोल कर लेगा, उसे मार्केट में कम से कम भेजने की कोशिश करेगा। इफ देयर इज डिफ्लेशन इन द मार्केट, देन सेंट्रल बैंक जो है वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा, वो हम नेक्स्ट बैंकिंग वाले चैप्टर में करेंगे बेटा, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, वन इज क्वांटिटेटिव एंड अदर इज क्वालिटेटिव मेथड। दोनों मेथड्स की हेल्प से वो मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करता है, तो वो जैसा भी क्रेडिट चाहता है मार्केट में, इफ इट वांट्स टू सर्कुलेट मोर मनी इन द मार्केट, तो वो उसी हिसाब से पॉलिसीज बना के कमर्शियल बैंक को आगे फॉरवर्ड कर देता है, एंड कमर्शियल बैंक हैज टू फॉलो द पॉलिसीज विच आर मेड बाय सेंट्रल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट इन द मार्केट और कंट्रोल द क्रेडिट इन द मार्केट। और जब भी बेटा सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है, नोट कॉइन्स इशू करता है, तो उस टाइम पे हाँ उसको इसके पीछे 200 करोड़ रुपीस का गोल्ड जो है वो रिजर्व में रखना पड़ता है, विच इज 115 in the form of gold and 85 in the form of सिक्योरिटीज। उसकी हेल्प से जो भी मतलब कि इसको अपने पास रिजर्व रखने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट सेंट्रल बैंक सर्कुलेट्स द करेंसी इन द मार्केट।
सो दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। और ये जो हमारा टोटल टॉपिक है हमारे सिलेबस में बेटा मतलब कि एग्जैक्टली देखा जाए तो फॉर्म्स ऑफ मनी ही है, बट फॉर्म्स ऑफ मनी को समझने के लिए आप लोगों को बार्टर सिस्टम इसके प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और सप्लाई ऑफ मनी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी सप्लाई जो है दैट कैन बी मेजर्ड इन द 4 फॉर्म्स, that is M1, M2, M3 and M4. And if we want to measure money supply, it can be measured in the 2 forms. One is in the broader sense and other is in the narrow sense. We are having 4 measures M1, M2, M3 and M4. In it, M1 and M2 is known as the narrow measurement of money, and M3 and M4 are broader measures of the money supply. In M1, we are having C plus DD plus OD. C, all types of the currency, coins and notes issued by central bank. DD are the demand deposits of the people with commercial banks. And demand deposit is checkable. आप जब चाहो ये पैसे चेक की हेल्प से निकलवा सकते हो बैंक में, और जब भी आपके पास सरप्लस मनी है यू कैन डिपॉजिट दिस मनी इन द बैंक्स। एंड थर्ड इज ओडी। ओडी इज अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स किसके बेटे? गवर्नमेंट के विद आरबीआई। जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा है वो बैंक्स में डिपॉजिट्स है, या एक बैंक का अदर कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई में है, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, या जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा नबार्ड, जैसे नबार्ड हो गया, इनके पैसे जो आरबीआई में पड़े हैं, या डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन कंट्री जो है फॉरेन सेंट्रल बैंक है उसके विद आरबीआई हैं। ऑल टाइप ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स जो मतलब जितना भी करेंसी डिपॉजिट है ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, IBRD जिसको आप वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, उसका जितना भी करेंसी डिपॉजिट है विद आरबीआई दैट इज इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट्स। If we are talking about a second measurement that is M2. M2 includes M1. M1 तो इसमें है ही है, C plus DD plus OD प्लस इसके साथ ही है इसमें पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स POD। पोस्ट ऑफिस में जितने भी हमारे पास बैंक पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट पड़े हैं वो डिपॉजिट्स जो है दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस। M3 includes M1 plus long term deposits or fixed deposit which are non-checkable deposits. That is why it is known as the broader definition of a money supply. M4 includes M2 plus fixed, क्योंकि इसमें हम लोग ले सकते हैं C plus DD plus OD plus POD plus FD. That is why this is the broader definition because all type of the deposits includes in it. C, currency coins, demand deposits, other deposits, post office deposits as well as fixed deposits. So that is why it is known as the broader definition of money. So this is our supply of money. How we can measure money supply in the market, कि market में कितना पैसा जो है वो in circulation है. This is known as the measures of a money supply. With the help of this we can measure our money supply in the market. So this is our topic which is related to money, and next our topic is related to banks. वो हमारा next 6 चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।